अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी मैं स्काल्प के रिलेटेड वीडियो बनाने लगा हूँ। उसके मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा इसकी जो आर्टरी और नर्व सप्लाई इसके बारे में। तो बेसिकली हमें ये याद रखना होगा कि स्कैल्प जो है ये वर्ड ही डिराइव होता है। इसके 5 हमें देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं और पाँचों अल्फ़ाबेट्स का कोई ना कोई मतलब है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ तो ये देखा जाए एस है, CALB, इन सबसे कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्किन से देखें तो एस से क्या बनता है, एस से स्किन बनता है। उसके बाद जो सी है इससे हमारे उसके बनता है, इससे कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ठीक है, उसके बाद जो आगे हमारे पास ए आ जाता है, ए से बनता है एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस। और उसके बाद आगे एल जो है उससे हमारे पास बनता है लूज एरोलर टिश्यू, लूज एरोलर टिश्यू बनता है। एंड जो लास्ट पे पी आ जाता है उससे बनता है पेरिक्रेनियम। अभी कुछ टर्म्स यहाँ पे एक और समझने वाली हैं। अभी जो हमारे पास स्किन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड एपोन्यूरोसिस, कलेक्टिवली दे मेक द प्रॉपर स्कैल्प। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कैल्प प्रॉपर, यानी कि जो ऊपर मूवेबल पार्ट है ना वो प्रॉपर ये वाला होता है। ठीक है, अभी स्किन हम देख सकते हैं ये मतलब पूरी पाई जाती है। अगर स्कैल्प की हम देखें ना, बाउंड्रीज क्या होती हैं, स्कैल्प की बाउंड्रीज होती है हमारे पास, जो हमारे पास आ जाता है फोर हेड आ जाता है। ठीक है, स्कैल्प के बारे में अगर देखें ना तो उसकी बाउंड्रीज आगे देखा जाए फोर हेड होते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम पोस्टीरियरली देखे जाए तो पोस्टीरियरली इसकी बाउंड्री हमारे पास आती है लैटरल साइड्स ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। ठीक है, जो हमारे पास सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन थी उसकी जो लेटरल साइड्स है वो उसकी आ जाता है बाउंड्रीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे मैं इसके अंदर अगर बताऊँ, इसकी जो लेटरल बाउंड्रीज़ है, लेटरल बाउंड्रीज़ के अंदर इसमें क्या आता है, इसकी लेटरल बाउंड्रीज़ के अंदर हमारे पास जो ऑरिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ऑरिकल्स वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर मेस्टाइड प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास इससे चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसकी बाउंड्री थी। तो अभी ये बात करते हैं स्कैल्प प्रॉपर। स्कैल्प प्रॉपर वो है कि जो हमारे पास मूवेबल पार्ट है स्कैल्प का। अगर हम बात करें स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस, इसमें जो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये जो पहले वाले दो पार्ट हैं, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये जो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू है ये पूरे की पूरी हर जगह पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर एपोन्यूरोसिस के बारे में बात करें तो एपोन्यूरोसिस पूरे स्कैल्प में नहीं पाई जाती। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इसमें अगर आप देखें केएलएम की एक हमारे पास प्लेट है, प्लेट 9, इसके अंदर आप देखें तो ये ऊपर ये वाइट सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाइट वाला। तो ये जो वाइट पार्ट है इट इज़ एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो ये मतलब पूरे आप देख सकते हैं पूरी स्कैल्प में नहीं, साइड में टेम्पोरालिस वाला जो रीजन है उसके अंदर नहीं पाई जा रही। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दो पार्ट हो गए। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद एपोन्यूरोसिस है। अभी जो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू है तो मैंने बता दिया पूरे के पूरे हैं। अभी बात करते हैं एपोन्यूरोसिस के बारे में। ठीक है, तो एपोन्यूरोसिस के आगे हम बात करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सिंपली ये बात रखनी है कि इसकी जो जंक्शंस होते हैं ये हमारे पास जुड़ा होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल के साथ। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल जो होता है ना उसके साथ जुड़ा होता है। उसके आगे दो हमारे पास पार्ट होते हैं। ठीक है, एक दो बैलीज हम कह सकते हैं, एक होती है फ्रंटल बैली और दूसरी हमारे पास होती है इसकी ऑक्सीपिटल बैली। ठीक है, और ये उन दोनों के दरमियान में पाया जाता है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है ऑक्सीपिटल बैली को। इसी तरह जो एपोन्यूरोसिस था ये इन दोनों को कनेक्ट करे, लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो लैटरली ये जुड़ा होता है, लैटरल साइड पे इसके कुछ मसल्स पाए जाते हैं। उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, पेराइटो टेम्पोरल मसल। ठीक है, इसके लेटरल साइड पे जो है ना वो मसल पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पेराइटो टेम्पोरल मसल। और जो जुड़ा होता है ये फ्रंटल बैली और ऑक्सीपिटल बैली से। तो ये हमारे पास एपोन्यूरोसिस हो गया। अभी यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था पेरिक्रेनियम। अभी मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज़ करने जा रहा हूँ, एपिक्रेनियम। अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक चीज़, एपिक्रेनियम। तो अभी एपिक्रेनियम हम किस चीज़ को कहते हैं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। एपिक्रेनियम हम सिर्फ और सिर्फ एपोन्यूरोसिस को नहीं कहते, बल्कि एपोन्यूरोसिस को कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल था, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल था, इसकी जो हमारे पास बाउंड्री दोनों बैलीज थी, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बैली, वो इसके अंदर आ जाती है। एंड द पेराइटो टेम्पोरल मसल, ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों को हम कहते हैं एपिक्रेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिक्रेनियम क्या होता है। ठीक है, एपिक्रेनियम और पेरिक्रेनियम में डिफरेंस। अच्छा, 3 लेयर्स होगी, स्किन हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपोन्यूरोसिस हो गया। अब बात करते हैं लूज एरोलर टिश्यू। लूज एरोलर टिश्यू हर जगह थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको ये बात बताता हूँ, लूज एरोलर टिश्यू जो है ना ये मैक्सिमम कहाँ पर पाया जाता है, फोर हेड पे। अब ये क्यों पाया जाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने बात की थी ना ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल था, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि इससे लेटर से, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो ना ये ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की फ्रंटल बैली थी, ये पीछे एपोन्यूरोसिस था। अभी ना यहाँ पे अगर ये चीज़ आप नोट करें तो ये किसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, ये हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल जो था ना उसके अंदर, सॉरी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो था ये उसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, और उसके सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में, आईलिड में। ये नीचे बोन के अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा,
तो कुछ स्पेस रह जाती है बोन के और इसके दरमियान में, तो उस स्पेस के अंदर यहाँ पे लूज रिलेटिव टिश्यू मैक्सिमम होगा, पीछे मैक्सिमम नहीं होगा। इस जगह पे पीछे होगा थोड़ा बहुत लूज रिलेटिव टिश्यू पीछे भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो इस पॉइंट पे पाया जाएगा सारा लूज रिलेटिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेरिक्रेनियम। तो पेरिक्रेनियम जैसे कि नाम से सिंपल, ये हम कह सकते हैं कि यू कैन से इट्स लाइक द पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम है, लेकिन सिर्फ फ़र्क है। नॉर्मली आप देखा जाए ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बोन्स हैं, ठीक है, एक इस तरह की बोन थी किसी और बॉडी पार्ट में, तो ये हमारे पास दो बोन थी। अब दोनों का अपना अपना पेरिओस्टियम पाया जाएगा। लेकिन अगर स्कल के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दूसरे दो बोन्स हैं वो सूचर के थ्रू जुड़ी होती हैं, तो इनके ऊपर जो हमारे पास होता है ना इनका पेरिओस्टियम, वो आपस में भी जुड़ा होता है, यानी कि इस बोन का भी होगा इसका होगा, लेकिन आपस में भी दोनों बोन का पेरिओस्टियम जुड़ा होता है। तो पूरा का पूरा स्कल आप कह सकते हैं कि एक सिंपल एक ही पेरिओस्टियम से मतलब जुड़ी होती है, उसके ऊपर एक ही लेयर पाई जाती है, इसको कहते हैं पेरिक्रेनियम। अच्छा, अभी पेरिक्रेनियम के बारे में एक बात याद रखना कि अगर हम इसको पेरिक्रेनियम को रिमूव करना चाहते हैं ना हेड से, तो उसके लिए हमें क्या करना, ये बड़ी इजी है रिमूव करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हम किसी बोन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टेम्पोरल या पैराइटल बोन को, तो उसके ऊपर से हम इजीली पेरिक्रेनियम को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी टेम्पोरल या फिर पैराइटल बोन को हम मतलब जो उनके दरमियान के सूचर है उससे रिमूव करना चाहेंगे, तो वहाँ पर इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कैल्प की 5 लेयर्स थी। नेक्स्ट आगे अगर चलते हैं तो उसकी आर्टेरियल और नर्व सप्लाई आ जाती है। ठीक है, नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो नर्व सप्लाई आपने याद रखना है कि दो तरह की होती है ऑफकोर्स, एक होती है सेंसरी सप्लाई, दूसरी इसके अंदर आ जाती है मोटर सप्लाई। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है कि जो सेंसरी सप्लाई होती है इट इज़ ड्यू टू द 8 नर्व्स, और जो मोटर सप्लाई होती है इट इज़ ड्यू टू द 2 नर्व्स। अच्छा, अब सेंसरी के अंदर ना मैं आपको यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम आपको मैं पहले खुद ड्रा करके बताता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल आपने स्कैल्प को देख रही है ऊपर, जो हमारे पास वर्टिकैलिस नॉर्मल वर्टिकैलिस को आप ऊपर से मतलब नॉर्मल वर्टिकैलिस वाले व्यूज़ आप देख रही है ना, तो इसके ना आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर किया कि ये हमारे पास दो ऑरिकल हो गए, आपके कान हो गए। ठीक है, अभी ये याद रखने कि 4 हमारे सेंसरी नर्व इसके आगे होती हैं और 4 इसके पीछे होती हैं। ठीक हो गया, 4 नर्व्स हमने बात करनी है। अभी आगे कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको मोर एलेबरेट करके बताता हूँ। यहाँ पे ना आपका नोज़ है, ठीक है, थोड़ा सा रफ सी डायग्राम है, इसको देख लें। अभी ना सबसे जो सेंटर पे होती है सबसे पहले वो होती है, उसको हम कहते हैं सुप्राट्राक्लियर नर्व। ठीक है, सुप्राट्राक्लियर यहाँ से ये इस तरह ये वाली आ रही है, इसको हम कहते हैं सुप्राट्राक्लियर। उसके बाद दूसरी जो नर्व आती है उसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे होती है सुप्रा ऑर्बिटल, 2 नर्व्स होगी। तीसरी नर्व आती है यहाँ पे आती है ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। अभी यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल है, इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि 2 होती हैं, ज़ाइगोमेटिको फेशियल और टेम्पोरल। तो यहाँ पे अपने याद रखनी है कि फेशियल वाली ब्रांच है, ये टेम्पोरल वाली है, फेशियल वाली नीचे पाई जाती है फेस में, तो ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल होगी। उसके बाद एक और यहाँ पे पाई जाती है, उसको हम कहते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल। ठीक है, तो 4 आगे पाई जा रही है, कौन कौन सी मैं आपको यहाँ पे इसको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास पाई जाती है सुप्रा ट्रॉक्लियर, दूसरी हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे पाई जाती है सुप्रा ऑर्बिटल, देन हमारे पास पाई जाती है उसके बाद ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, और उसके बाद जो लास्ट वन आ जाती है ये वाली जो थी, ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, ये आ जाती है ऑरिकुलो टेम्पोरल। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास ये थी सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये किसकी ब्रांच थी, ये CNV1 यानी कि ऑफ्थेल्मिक नर्व की ब्रांच थी। जो हमारे पास होती है ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ये CNV2 का यानी कि मैक्सिलरी नर्व का ब्रांच पार्ट होती है, और जो ऑरिकुलो टेम्पोरल होती है CNV3 का पार्ट होती है यानी कि मैंडिबुलर नर्व का। तो अभी आप देख सकते हैं जो आगे 2 हैं, सबसे आगे एंटीरियर से हम जब पोस्टीरियरली मूव कर रहे हैं तो पहले हमारे पास CNV1 थी, उसके बाद CNV2 आई, और उसके बाद जो हमारे पास है वो CNV3 आ गई। अभी हम बात करते हैं इससे पीछे इसके कौन कौन सी नर्व होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो ऑरिकल से पीछे कौन कौन सी नर्व है, सबसे पहले इसमें आ जाती है हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आ जाती है। ठीक है, आप याद रखना कि एक ऑरिकुलर है और 3 ऑक्सीपिटल है, ग्रेटर ऑरिकुलर। उसके बाद आगे आ जाती है हमारे पास लेसर ऑक्सीपिटल। उसके बाद अगर 2 यहाँ पे नर्व आ जाती है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, और एक होती है यहाँ पे छोटी सी जो कहते हैं थर्ड ऑक्सीपिटल। अभी आपको ये बताता हूँ ये कहाँ से आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हैं कौन कौन सी। ये 4 ऑरिकल के आगे थी, अब 4 ऑरिकल के पीछे आपको बता रहा हूँ। ये मैंने 4 नर्व बताई, सबसे पहले कौन सी आ जाती है, सबसे पहले हमारे साथ आ जाती है ग्रेटर ऑरिकुलर। ठीक है, एक ऑरिकुलर और 3 मैंने कहा ऑक्सीपिटल। कौन कौन सी 3, एक हमने कहना है कि लेसर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर ऑक्सीपिटल, एंड द लास्ट वन इज द थर्ड ऑक्सीपिटल। ठीक है, अभी आपने ना इनके याद रखने कि कौन कौन सी कहाँ से आ रही है।
जो ग्रेटर ऑरिकुलर लेसर ऑक्सीपिटल, अगर आपको याद हो कि जब हमने पढ़ा था सर्वाइकल प्लेक्सिस, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये दोनों जो ब्रांचेज होती हैं ये हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेज होती हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे सिंपल आप कहने के सिंपल आप सर्वाइकल प्लेक्सिस याद रखें, क्योंकि डिटेल में जाएगी तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। उसमें तक बात करते हैं हमारे पास आ जाती है ग्रेटर ऑक्सीपिटल और साथ में हमारे पास आ जाती है थर्ड ऑक्सीपिटल। तो ये दोनों भी डिराइव उसी से होती हैं, लेकिन हम इनको कहते हैं हमारे से ये पोस्टीरियर रेमाई से आ रही है, ठीक है, ये दोनों पोस्टीरियर रेमाई से आ रही होती है। और ये सारी हमारे पास जो नर्व सप्लाई होगी स्कैल्प की। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बिल्कुल ईजी से, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये केएलएम की डायग्राम है, इसमें आप ये देख सकते हैं वही चीज़ें मैंने आपको सारी बताई है। सबसे पहले ये सुप्रा ट्राक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, उसके बाद जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। उसके बाद जब हम ये ऑरिकल से आगे चार थी, अब पीछे हमारे पास चार है, ठीक है, ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल। ये मैंने बात की सेंसरी सप्लाई की। अभी मैंने आपको शायद याद हो कि मैंने आपको बताया था कि मोटर सप्लाई जो होती है इट इज़ ड्यू टू दी मोटर सप्लाई। मोटर सप्लाई सिर्फ और सिर्फ दो पाई जाती है, ठीक है, मोटर सप्लाई सिर्फ और सिर्फ दो नर्व से होती है। अभी क्या है कि ये आपका स्कैल्प है, ठीक है, इसमें आप अगर ऑरिकल रखते हैं तो ये दोनों मोटर सप्लाई वाली पहले तो याद रखने की हमारे पास ड्यू टू फेशियल नर्व, ठीक हो गया, फेशियल नर्व से होती हैं। अभी कौन कौन सी होती हैं? एक जो ऑरिकल के आगे होती है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल ब्रांच, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और जो इसकी ऑरिकल से पीछे होती है इस जगह पे, ठीक है, वेट अ मिनट, ये हमारे पास चीज़ ये कौन सी थी? टेम्पोरल ब्रांच। तो जो यहाँ पे पीछे मतलब सप्लाई कर रही होती है, मोटर इनर्वेशन होती है, वो हमारे पास होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर। यानी कि जितना भी हमारे पास मोटर सप्लाई जा रही है स्कैल्प की वो सारी की सारी है ड्यू टू द फेशियल नर्व। नेक्स्ट आगे एक जो चीज़ रह जाती है नर्व सप्लाई होगी, इसकी बेसिक चीज़ें होगी। नेक्स्ट आगे आपको बताता हूँ इसकी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज ना मैं आपको सिंपल इसी तरह की ग्राफ सी मैं आपको नॉर्मल वर्टिकल से आपको बना कर दिखा देता हूँ यहाँ पे।